हेलो मित्रों, कुंडली के चौथे भाग में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक द्विवेदी, आपके गुरु ज्ञान चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम उसी टॉपिक पे फिर एक बार बात करेंगे जो इसके पहले हम लोगों ने देख चुके हैं, और वो टॉपिक हमारा यही है कि आज हमारी ये फिंगर्स जो हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले भी कहा था कि किस प्रकार के रत्न धातु को हम लोग धारण कर सकते हैं और कैसे धारण करते हैं। आज फिर उसी टॉपिक पे हमारी बात हो रही है। पहले हम आज लोग जानेंगे कि इस जो पांचों उंगलियां हैं इसको किस किस नाम से जाना जाता है और इसमें ग्रहों की स्थितियां किस प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सबसे छोटी उंगली से, दाएं की कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा और तर्जनी, और सबसे लास्ट में हमारा होता है अंगूठा। अब हम देखिए यहाँ पे कनिष्ठिका है, सबसे छोटी उंगली होती है, जहाँ पे हम लिखा भी हुआ है कि कनिष्ठिका है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस अंगुली में जब भी हम धारण करते हैं तो पन्ने को मोती को धारण करते हैं या पन्ना भी धारण कर सकते हैं। अनामिका हो गया, यहाँ पे भी देखिए पन्ने और माइक आप दोनों धारण कर सकते हैं। मध्यमा हो गया, यहाँ पे देखिए ओपल धारण कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए ये जो आपका तर्जनी है बृहस्पति के लिए होता है, यहाँ पे नीलम को धारण आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ की बात नीचे हम देखते हैं, ये मंगल का स्थान होता है। देखिए मंगल पर्वत है आपका, और इसके ठीक नीचे पर यहाँ पे जो दिख रहा है आपके अंगूठे के ठीक नीचे, ये आपका शुक्र का स्थान है। आज हम लोग शुक्र ग्रह पे ही बात करने वाले हैं और शुक्र पे ही बात करने वाले हैं। मित्रों, अगर शुक्र जिसका बहुत मजबूत होता है, बहुत अच्छा होता है, जिस तरह से शुक्र ग्रह आपके देखे होंगे, उसकी चमक को देखे होंगे, उसके प्रकाश को देखे होंगे, जो प्रकाश जिस प्रकार का होता है, अगर शुक्र आपके मजबूत होते हैं तो आपके जीवन भी उसी प्रकार से प्रकाशित होता है। हमेशा याद रखें मित्रों कि जब आपका शुक्र मजबूत होगा तो आपके जीवन भी सुखमय होगा। धन धान से आप संपन्न होंगे, सभी प्रकार के धन आपको प्राप्त होंगे। आज हम लोग जिस पे बात करने वाले हैं वो शुक्र ग्रह है। सबसे पहले हम देखें, मंगल के ठीक ऊपर वाला स्थान शुक्र का होता है, और शुक्र की देखिए ये जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये लाइनिंगें दिखाई गई हैं, ये शुक्र का स्थान है। अगर शुक्र आपका यहाँ पे उच्च होता है तो आपका जीवन भी बहुत ही सुखमय व्यतीत होता है। देखिए, अगर शुक्र से लाइन सीधे नीचे की तरफ जा रही है तो आपको बड़ी लाइनें अगर नीचे जा रही हैं तो ये आप समझ लीजिए कि आपको पोस्ट मिलेगा, लेकिन आप जिस पोस्ट पे जाना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही मेहनत करने पड़ेंगे आपको। ये शुक्र संदेश आपको देता है। दूसरा, आप देखिए, अगर यहीं से कोई लाइन ऐसी है जो ऊपर की तरफ आ रही है लेकिन आपके यहाँ पे ख़त्म हो जा रही है, तो इसका मतलब ये लाइन बता रही है कि अगर आप किसी भी चीज़ की सफलता के बारे में प्राप्त करना चाहते हैं, कोई सफलता है जिसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, तो उसके लिए बड़ी कठिनाइयाँ आपको उत्पन्न हो सकती हैं। तीसरे पे आती है कि अगर कोई लाइन नीचे ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है और हल्की हो जा रही है नीचे की तरफ, तो मित्रों ये ध्यान दीजिए कि आपको केवल 90% यहाँ पे बिना मेहनत के ये पोस्ट आपको मिल सकता है। जैसे कह सकते हैं ना कि जैसे आप विधायक बन सकते हैं, जैसे आप कहीं के कुछ सांसद बन सकते हैं, कहीं के एमएलसी बन सकते हैं, कहीं कुछ भी बड़े पद पे आप जा सकते हैं, और इसका केवल यही संकेत यहाँ से प्राप्त होते हैं। हाँ मित्रों, एक बात और ध्यान दीजिएगा, शुक्र पर्वत पे कुछ लाइनें क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, तो कभी इससे आप परेशान मत होइएगा। ये आपके दिमाग की एक बात होती है कि जिस तरह से आप दिमाग से अपने परेशान होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये लाइनिंगें भी बनती और बिगड़ती रहती हैं। नीचे से ऊपर की तरफ अगर लाइनिंगें जाती हैं तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही हैं तो मेहनत होगा, सफलता भी मिलेगा। और अगर कहीं शुक्र आपके इससे सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे हैं तो आपको लग्जरी लाइफ मिल जाएगी, सब कुछ आपको मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। ठीक है, अब हम यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ अगर शुक्र के पर्वत के ऊपर आएंगे तो यहाँ देखेंगे कि एक यहाँ पे तीर सा बना हुआ है। देखिए यहाँ पे हल्का सा एक तीर है। अगर मित्रों ये आपके हाथों में है तो 100 में 100% आप मान लीजिए आपका विदेश यात्रा होने वाला है, आपका होने वाला है, किसी भी तरह से होगा मित्रों, लेकिन होगा। अगर ये मणिबंध के ठीक और आपके जीवन रेखा और आपके भाग्य रेखा के बीच में अगर है तो आप हमेशा याद रखें कि आपका विदेश यात्रा होने वाला है।
मित्रों, शुक्र का जितना ही मजबूत होगा उतना ही आपको ये लाभ देने वाला है। अगर मित्रों शुक्र आपका मजबूत नहीं है तो आप शुक्र की मजबूत के लिए सबसे पहला काम करें कि आप इसके लिए कोई न कोई धातु धारण करने का प्रयत्न करें या धारण करें। लेकिन हमेशा याद रखें कि जब धातु आप धारण करेंगे तो उस धातु के लिए सबसे पहले अपने आप को देखिए कितना डिग्री आपको बना रहा है शुक्र। शुक्र की डिग्री क्या है, डिग्री में आपको कितना चाहिए, कितना कम है और कितना आपको बढ़ाना है, उसके लिए सबसे पहले आप इसकी बात देख लीजिए। और आप यहाँ पे नीलम या ओपल धारण कर सकते हैं मित्रों। ओपल भी धारण कर सकते हैं, नीलम भी धारण कर सकते हैं। और हमेशा याद रखें शुक्र के लिए मध्यमा उंगली में धारण किया जाता है। आज के लिए मित्रों इतना बहुत है। अगले फिर टॉपिक पे हम मिलेंगे और इसी पे कुछ और भी आपको हम नए सुझाव देंगे। नाम अभिषेक द्विवेदी। धन्यवाद। गुरु चैनल में आपका स्वागत है।